बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदास नाज़रीन। आपको बताएं आज की खुशखबरी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत जो है उसमें पेट्रोल की जो फ़ी लीटर कीमत है वो 9 रुपये कम होती हुई नज़र आई है। और इसके साथ साथ जो है आवाम जो है वो कहती है कि ये इसकी जो कीमतें हैं वो 150 से 200 तक जो है इसको मुकर्रर कर दिया जाए। और इसके साथ साथ अशिया खुर्दोनोश जो है उसमें भी कमी की जाए, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत जो है उसको आप कम तो कर देते हैं, लेकिन जो अशिया खुर्दोनोश है उसमें किसी किस्म की कोई कमी, कोई रिलीफ नहीं मिलता। और इसके साथ साथ जिनकी के इलेक्ट्रिक जो उसके बिल्स में भी इजाफा कर दिया गया है, तकरीबन 5-5.5 रुपये फ़ी यूनिट पर से जो है आवाम के ऊपर एक और बम गिरा दिया गया महंगाई का। तो ये बहुत ज़्यादा जो है आवाम को परेशान करने वाली सूरत हाल है। आप एक जानब जो है आवाम को थोड़ा सा रिलीफ देते हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ जो है आवाम के ऊपर महंगाई के बम गिरा देते हैं। तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए जो है लोग बहुत ज़्यादा जो है डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सारी चीज़ें जो है उस तरह से हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नई हुकूमत नहीं कर पा रही है। इसके हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से सैयद नज़ार शाह और एम के मकसन से हमारे साथ मौजूद हैं खालिद सुल्तान साहब। आप दोनों को खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। कैसे आप लोग खैरियत से? सर पहले तो आपसे मैं चाहूँगी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पेट्रोल की जो अभी कीमतें जो है 9 रुपये अभी कम की गई हैं, तो इस हवाले से जो है अवाम वैसे तो खुश है, लेकिन उसके साथ साथ अशिया खुर्दोनोश और जो कि इलेक्ट्रिक का जो एक बम आवाम की बार फिर से गिर चुका है, तो उसमें कब रिलीफ मिलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी आपका। देखिए, रिलीफ का तो मैं समझता हूँ कि 29 रुपये का रिलीफ हुकूमत ने आती, मतलब जो अभी लास्ट हालिया 1.5 महीने में दिया है, 2 महीने में। क्या इलेक्ट्रिक के बिल्स के हवाले से? और नहीं, पेट्रोल की बात अच्छा, कर रहा हूँ ओके, कि रिलीफ दिए है। ठीक ठीक है। है, अच्छा, ओके, तो ओवरऑल अगर इस तरीके से आप देखें तो हम समझते हैं कि महंगाई किस उरूज पर थी। और हमने जब ये हुकूमत हमें हवाली हुई हमारे इत्तेहादी जमातों के साथ, ये कौमी हुकूमत का अगर नाम दिया जाए तो उससे कम नहीं होगा। ठीक तो है, उसमें तमाम पार्टी सपेट है, तमाम पार्टी के वज़रा इसमें मौजूद हैं और अपने आरा जो है ना प्राइम मिनिस्टर के साथ बाकायदा मीटिंग्स में करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसमें आज अगर इससे कोई बरी जमा कहता है कि जी हम तो इस महंगाई में नहीं है या फला गलत हो रहा है प्राइम मिनिस्टर, तो वो उनके साथ तो बैठे हुए ना, ठीक है, सारे ठीक है हुकूमत निसार बैठी साहब, मैं हुई। आपके पास बिल्कुल आती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि सुरजी नाम मेमन जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, वहाँ पे आपको बराह रास्त लेके चलते हैं, फिर वापस का प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे। एक नाज़रीन, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे शरीनाम मेमन जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे बराह रास्त, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी सैयद नसार शाह साहब जो कि पीएम अलायंस से इनका ताल्लुक है। सर, बात हो रही थी महंगाई के हवाले से, तो सब्सिडीज़ के हवाले मैं से। बता जी रहा था कि देखें, अगर एक रिलीफ आपको 29 रुपये का मिला है तो उसको अफिशिएट करना चाहिए। और ये जो बिल्कुल। मुल्क के जो नहीं हालात सर, में, मैंने अप्रिशिएट किया, मैंने जिस बताया हालात में जिस तरह से मिला आप था, लोगों ने अभी मैं 9 रुपये अभी कम किया, आवाम जी जी सरिया के आवाम को देखे थोड़ा ना, सा रिलीफ तो मिला है। बहुत सी चीज़ों में आपको रिलीफ मिला है, लेकिन जी। उसको हम सिर्फ हम अब देखें ना, आटा महंगा है, हम मानते हैं इस बात को। चीनी पे अभी ये आया है, इस पर भी हुकूमत देख रही है, जी मीडिया ने भी उसको उठाया है, जी मतलब। तो बात ये है कि हुकूमत तो चाह रही है कि सब कम से कम रेट पे हो। और हमारी जो अगली हम इलेक्शन में जा रहे हैं ना, कौन चाहेगा, एक पार्टी चाहेगी कि मैं इलेक्शन में जाऊं, और बिल्कुल। लेकिन मसाइल हैं। और ये मसाइल क्यों हैं, तो इसको आप देखना चाहिए कि इस मसाइल बने कैसे। और इससे निकालने के लिए जो जमहूरियत तरीका इख्तियार किया गया, फिर इसमें रोड़े अटकाए गए, बड़े बड़े मसाइल इसमें आए। पूरी दुनिया आपसे कटी हुई थी, उसके बाद पूरी दुनिया से बिल्कुल, मुल्क डिफॉल्ट आपको होने की तरफ जा उन रहा लोगों था। के साथ आपको मिलना पड़ा। जी पूरी क़यादत जो है ना, हर पार्टी के उसमें वो शामिल हैं, हमारी फौजी क़यादत का भी उसमें शामिल है। हमने मिल के जो है ना उन तमाम लोगों से पाकिस्तान को गारंटेड कराया है कि जी इसको आप मिलें, आएँ और यहाँ पर आपको माहौल है, बिज़नेस करें, हमें मतलब ताउन करें, हम भी आपको किसी चीज़ों में ताउन करें। देखो, बहुत सी चीज़ों में हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी देखे ना, बड़ा काम किया। रूस से देखे ना, आप देखें हमने काम किया, वहाँ से कुछ चीज़ें तो आनी शुरू हो गई है ना। बिल्कुल। तो अब अगर इसका रिलीफ अगर नीचे आवाम तक नहीं जाएगा, तो हम समझते हैं इसमें देर ज़रूर है, अंधेर नहीं है। ठीक और है। इसको नीचे तक आना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि सूबाई हुकूमतों का ये काम है
कि इस चीज़ को जो वफाक आपको जो रिलीफ देती है उसको नीचे आवाम की सतह तक लाया जाए। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो उस वक्त दूसरी दिन सुबह जो है ना बस कंडक्टर जो है ना किराया ज़्यादा लेना शुरू कर देता है। जिस दिन कम होता है तो वहाँ बस कंडक्टर को छुप लगी हुई होती है। हाँ, वो तो कुछ देखे ना इसके ऊपर मतलब कौन काम कम करेगा। होता है पेट्रोल, तो उनके रेट्स होते हैं वही रहते हैं पिछले रेट्स के जो लेके चल रहे होते हैं, उनमें कोई आवाम को किसी किस्म का कोई जो है कमी पेशी नहीं की जी, जाती है। उस पे नहीं करते हैं। तो इस पे जो है आपकी मिनिस्ट्री बनी हुई है, हाँ। मैं समझता हूँ कि इसमें जो मिनिस्ट्री आपकी बनी हुई है वो काम करे। दूध का रेट क्यों बढ़ रहा है, पेट्रोल की वजह से अगर बढ़ा है तो वापस भी हो जाना सर चाहिए। यहाँ पे तो असिस्टेंट कमिश्नर्स जो है ना वो अपने ठंडे ऑफिस जो एसी जो ठंडे ठंडे जिनके कमरे होते हैं उनसे बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते। वो अपने कमरे में बैठे रहते हैं। मतलब अब दूध की कीमतें बाकी और जो अशिया खुर्दोनोश है उनके में दिन रात जो है इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। देखिए, एक एसी जो है ना उसका काम है कि वो गलियों में घूमता है। एसी का काम ये नहीं है कि वो जो ना एक बड़ी गाड़ी में 2 करोड़ की गाड़ी में घूमे, आगे पीछे गार्ड लेके घूमे। वो बाकायदा सुबह निकलता है, उसको कोर्ट टाइम अपना जो अदालत लगानी होती है उस टाइम तक उसने, हमने ये देखा है, हमने एक वक्त भी देखा है। इसके एक मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री इसको चेक करती है। आप बताएं ना, हमारे मेरे इलम में कुछ मिनिस्टर हैं, मैं अभी ये सब उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ये टाइम आपका बड़ा कम है। मैं खुद एक मिनिस्टर था, आज से करीबन कुछ साल पहले की बात है। तो वो बीमार था, मैं उनके पास गया तो वो उसका काम ये इसी की मिनिस्ट्री थी। मैंने उनसे बोला, यार आप जो है ना हमारे भाई अच्छे दोस्त हो, बड़े पढ़े लिखे हो, आप क्यों ये चेक रेट लिस्टें और ये चीज़ों को नहीं करते? बोला जी हमारा ये काम नहीं है, ये एक माफिया है, हम किसी को चालान नहीं कर सकते, हम ये नहीं करते। मतलब बड़े मसाइल है। माफिया जो है जी मिनिस्ट्री जी से ज्यादा जी जोरावर हो जी, चुका है। बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अच्छा। वो मिनिस्टर उसके सामने कुछ भी नहीं बेचता। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे गौर करना चाहिए। और ये आवाम जो है ना, देखे ना, एक ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाती है कि बस महंगा महंगा, इस पे नहीं देखती कि आपके गली के अंदर अगर बिजली चोरी हो रही है तो आपका देखा ना, आपकी बिजली चोरी हो रही है, आपकी उस गली से लोग लाइनें ले जाके दूसरी गली में ले जा रहे हैं जहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है। तो वो गली का बंदा ये नहीं कह रहा है कि जी आप क्यों ले जा रहे हैं, कह रहे यार मैं कुछ कहूंगा तो मेरा झगड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, झगड़ा तो आपको करना पड़ेगा रेट के ऊपर। आपका दुकानदार कौन होता है? आपके मोहल्ले में जो दुकानदार होता है कौन होता है? आपका ही बंदा होता है ना, आपके मोहल्ले का होता है, आपका भाई होता है। क्यों वो ज्यादती कर रहा होता है? अच्छा, तो आप ये बताएं जो ये जो महंगाई जो हो रही है सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी, इसमें मतलब अगर सिंध में महंगाई होती है सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बिल्कुल है। कमी पेशी करनी हर अगर पंजाब में अगर हमारी कहीं हुकूमत हो, मैं उस हुकूमत को इल्जाम ठहराऊंगा जहां हमारी हुकूमत होगी। देखें, वफाक में महंगाई थी, हमने माना कि बहुत महंगाई है, हम और हमें लोगों ने बड़ा मतलब इस मामले में हमसे नफरत ही शुरू कर दी थी। आज तक हम जो इसका सवाल का जवाब दे नहीं पा रहे हैं। हमने रियासत बचाई है, सियासत खत्म कर दी है अपनी। अब इससे ज्यादा हम क्या करें? यहाँ तो सब सियासत कर रहे हैं, एक एक घंटा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, अपनी सफाइयां पेश कर रहे होते हैं। ये नहीं देख रहे होते कि दूध कितने का है, ये गंदम क्यों, ये आटा क्यों, ये ब्लैक में क्यों बिक रहा है, ये तेल देखे ना। हुकूमत पाकिस्तान एलपीजी आपको देखा कितनी उन्होंने रेट नीचे गिरा दी है। अच्छा बताए ना, दुकानों पे कौन सा चेक एंड बैलेंस हो रहा है? किसी को कोई चेक बैलेंस नहीं है, मर्जी अपना रेट लगा दिया। आप तो अगर पेट्रोल ले रहे हैं 5 लीटर तो आपको 4 लीटर निकल रहा है, उसको कौन चेक करेगा? सही बात। देखे ना, आपकी दुकान पे अगर कोई चीज ब्लैक में बिक रही है तो उसको कौन करेगा? एसी किसके अंडर में? एसी तो पैसे देता है, डिप्टी कमिश्नर पैसे देता है, उसको तो जमीनें लोगों को दिलानी है, साइनें करनी है, वो करना है, उस कामों में लगे हुए। अगर वो अपनी हुकूमत करें सही मानों से, वो दलाली छोड़ दें और हुकूमत करें, मैं समझता हूं कि कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन आवाम को कम से कम एक नुक्ते पे, एक एजेंडे पे तो बाहर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। खालिद सुल्तान साहब, आप इत्तेफाक करते हैं निसार साहब की गुफ्तगू से? बाकी पेट्रोल की आपने कहा कीमतें कम हुई हैं, ये तो इस वजह से हुई है कि अभी जो बाहर से कुछ इमदाद आ गई है, IMF से कर्जा मिल गया, सऊदी अरब ने, UAE ने, कतर ने कुछ डिपॉजिट करा दिए हैं, तो उसकी वजह से एक मसनूई तौर पे डॉलर के रेट नीचे आए हैं। अच्छा, मतलब और ये टाइम बीइंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होगी पाकिस्तान की मईशत की, उस वक्त तक कोई बड़ा रिलीफ आवाम तक नहीं पहुँच सकेगा। और असल मसला पाकिस्तान का जो बदनीयती का है, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक हर सतह पे बदनीयती है। आवाम को रिलीफ देने का एक सियासी वो नजर आता है, लेकिन देखिए ना, एक तरफ आपने पेट्रोल के पैसे कम किए, लेकिन दूसरी तरफ आपने बिजली के पैसे बढ़ा दिए। एक आवाम जो वैसे ही महंगाई की चक्की में पिस रही है, जिस घर में
2 पंखे या 2-3 लाइटें जलती हैं, एक छोटा फ्रिज है, उनके बिल 6 से 7-8 हज़ार रुपए के आ रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप। जिसका 20-25 हज़ार रुपए आमदनी है, वो किस तरह वो बिजली का बिल अदा करेगा, किस तरह बच्चों की फीस अदा करेगा, किस तरह खाना खाएगा। तो ये एक तरफ से आपने एक रिलीफ, और वो भी 15 दिन का है, पता नहीं 15 दिन बाद क्या रेट होंगे दोबारा। लेकिन बिजली को आपने मुस्तकिल बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर दिया है। सही बात है। तो ये जो इम्पैक्ट आएगा वो तो हर सतह पे जाएगा, क्योंकि हर चीज़ में एनर्जी के बगैर इंडस्ट्री चलेगी, वो महंगी हो जाएगी। घरों में जो लोग रह रहे हैं वैसे ही 12-14 घंटे, कराची शहर में इस वक्त बाद इलाका ऐसा है जिसमें 12 से 14 घंटे बिजली नहीं होती। ठीक वो है, इस बिल्कुल गर्मी है, में, ऐसे ही है। इस सख्त मौसम में जिस तरह गुजारा कर रहे हैं, वो कोई उसको उनको कैसा रिलीफ मिलेगा। और दूसरा गैस की लोड शेडिंग, वो अलग एक मामला है। गैस नहीं है, सारा दिन बंदा थका हुआ किस तरह चंगची में बैठ के और वैगनों की छतों में बैठ के अपने घर पहुंचता 10-11 बजे। गरीब आदमी जो सुबह का निकला होता 7 बजे का, जब वो घर में आता है उसके घर में गैस नहीं होती है, बिजली नहीं होती है, और बिजली का बिल उसी तरह आता है। तो ये कोई रिलीफ थोड़ी हुआ जी। देखिए, हम बार बार जो भी हुकूमत, जिस हुकूमत में रहे हैं, MKM बहुत सारी पिछली हुकूमत में भी थी, इस हुकूमत में भी, और हम पहले दिन से इनसे इस हुकूमत से भी कह रहे हैं कि आवाम को ऐसा रिलीफ दें जिसपे उनको एहसास हो हर सतह तक। बिल्कुल। फिर जो अभी बात हो रही थी दीगर महंगाई की, आटा इस वक्त 100, गवर्नमेंट का रेट जो है वो 4,000 रुपये पर मन का रेट है। ठीक है। इसका मतलब है 100 रुपये किलो गंदम। लेकिन इस वक्त इंटीरियर सिंध में अगर आप चले जाएं तो वहाँ इससे भी सस्ती गंदम बिक रही है मार्केट में। अच्छा। लेकिन कराची में आटा 170-80 रुपए का। इसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ दुकानदार पैसा इतना महंगा कम कर रहा है, बल्कि गकर फाटक पे हर ट्रक से 80,000 से 1 लाख रुपए रिश्वत ली जा रही है। इसको ये मेरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ। अच्छा। हाँ, आप किसी मिलावर के पास चले जाएं, आप किसी बड़े होलसेलर के पास चले जाएं गंदम के, आप उससे पूछें कि आप कितना पैसा देके। तो गंदम की तो यहाँ पे कमी नहीं है, तो फिर क्यों इनसे पैसे लिए जाते हैं रिश्वत? ये ऐसा मुल्क है, अल्लाह का इतना करम है इस मुल्क के ऊपर। इस साल भी बम्पर क्रॉप हुई है, 2.5 करोड़ टन से ज्यादा गंदम पैदा हुई है, जो पाकिस्तान की जरूरत और उसके अलावा करीब के जो ममालिक है, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक की जरूरत के लिए भी काफी है। लेकिन ये बदनीयती है, बददियानती है इस मुल्क के अवाम के साथ, खासतौर कराची के अवाम के साथ। ये ऐसा जुल्म है जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। हम आवाज़ उठा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भाई ये सूबाई हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी की, ये इस मुल्क को लूट के खा रही है, शहर को लूट के खा रही है। जो पाकिस्तान को चलाने वाला शहर है, इसके अवाम का जीना दोभर हुआ है। इसको ना पानी की सहूलत मैसर है, ना सीवरेज की सहूलत मैसर है, ना सफाई की सहूलत मैसर है, ना ट्रांसपोर्ट की सहूलत मैसर है। फिर जिस तरह बिजली महंगी की जा रही है, जिस तरह आटा महंगा, अब चीनी भी 145 रुपए बिक रही है। बिल्कुल, यानी बहुत महंगाई हो गई है खालिद साहब, बहुत ज्यादा। आवाम तो बहुत गरीब परेशान आदमी है। कहाँ जाएगा? और जो डेली कमाने वाले हैं ना, मतलब उनका तो आप हाल ना पूछे, वो किस तरह से मतलब अपना गुजारा कर रहे हैं, तो अल्लाह ही जानता है। हमें तो हैरत होती है। अल्लाह ने हमें तो फिर भी, अल्लाह का शुक्र, उसका लाख एहसान है कि अल्लाह ने हमारे घर जिस तरह भी चल रहे हैं, अल्लाह पाक चला रहे हैं। लेकिन जिनके पास बहुत कम आमदनी है या कोई किराए के घर में रहता है, वो किस तरह अपना जिंदगी गुजार रहा है, इसको कोई सोचने को तैयार नहीं है। ये सब आदो-शुमार का घन चक्कर चला के। और अभी हम देख रहे थे शर्जीना मेमन जो है वो जिस तरह से बातें कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के जाल बिछाए जा रहे हैं। उन्होंने हेल्थ सेक्टर पे भी बात की, हेल्थ सेक्टर के हवाले से उन्होंने बात की कि यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा उसके ऊपर काम किया जा रहा है, आवाम को बहुत बेहतर तरीके से, और भी अच्छे अस्पताल जो है वो मिलेंगे। मतलब बातें तो बहुत सारी की जाती हैं। अब ये देखिए ढाबे जी जो भी प्रोजेक्ट था उसका इफ्तार किया गया, मतलब उसमें क्या आपको लगता है कि कराची की आवाम को कोई मौके मिलेंगे रोजगार के? मैं आपके पास भी आऊंगी। वजीर आजम साहब आए यहाँ पे K4 का इफ्तिताह करने के लिए, उन्होंने 4 दफा पहले टाइम दिया, फिर बड़ी मुश्किल से CM हाउस में आके ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। उसमें उनको बताया गया कि अगले साल पानी लाना है कराची में K4 का, तो इसका 100 अरब रुपए के करीब जारी करने पड़ेंगे, तो 2024 के आखिर में पानी आ सकेगा। सिर्फ 17.5 अरब रुपए, ये शहर जो 4,500 अरब रुपए दे रहा है, इसका प्रोजेक्ट जो 24-25 अरब रुपए से शुरू हुआ था K4 का, 140 अरब रुपए पहुंच चुका है। और अभी महंगाई की वजह से और पता नहीं कहाँ जाएगा। उसको पैसे देने को तैयार नहीं है फेडरल गवर्नमेंट। एक ऐसा जिसमें पानी बुनियादी जिसका कराची अवाम अपना ही पानी खरीद के, जो उसको 200 या 500 रुपए में उसके घर में पूरे महीने पहुंचना चाहिए एक फ्लैट में,
महीना जो वाटर बोर्ड का बिल है वो भी अदा कर रहा है, उसके बावजूद वो कई हजार रुपए महीने का हर घर बहुत सारे ऐसे कराची के आज भी पीने का इलाके हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल भी पानी अलग नहीं है, खरीद रहा है। बिल्कुल एक कतरा पानी भी उनको इस शहर को देने के लिए किसी के पास, बिलावल साहब ने एक तड़ी लगाई जाके सवात में फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे जो सैलाब जदगान हैं उनको अगर आपने उनके लिए 50 अरब रुपए जारी कर दिए गए एक उसके ऊपर, लेकिन कराची के शहरियों के लिए पीने के पानी के लिए कोई भी किसी को भी फिक्र नहीं है। यानी कि इसका मतलब है कि 2024 में भी कराची के अवाम को K4 से पानी नहीं मिल सकेगा। तो ये कि इस कराची शहर के साथ कितना जुल्म किया जाएगा, कितना ज्यादती की जाएगी। अगर इसको हम देखें, ये कैसी वो है, वो दूध देने वाली गाय, अगर आपको चारा खिलाएंगे तो दूध देगी, जिस दिन उसको इनफ उसको उसकी जो जरूरत के मुताबिक उसको फंड नहीं दिए गए तो ये अगर घुटनों के बल गिर गई तो पूरा पाकिस्तान, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि मईशत वैसे ही ख़त्म हो चुकी है, पूरा पाकिस्तान कोलैप्स हो जाएगा। ये कराची का बहुत तकलीफों के बाद जिस तरह इसके इंडस्ट्रियल, जिस तरह इसके बिजनेसमैन जो है वो टैक्स दे रहे हैं, अपना पेट काट के बड़ी मुश्किलात में जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी मुश्किलात में अपनी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं जहाँ सीवेज का पानी बह रहा होता है, बिजली नहीं होती, पानी नहीं मिलता, पानी खरीद के अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं। वो बैठ जाएंगे जिन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया, इस काबिल नहीं, इंडस्ट्री बंद हो गई। इंडस्ट्री बंद हो रही है बड़ी तेजी से, जहाँ शिफ्ट हो रही है पाकिस्तान। सिर्फ इस हुकूमत, हर हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से और आवाम से अदम मोहब्बत की वजह से, ठीक है, तो ये मुल्क खुदा न खास्ता बिल्कुल ही कोलैप्स ना हो जाए। अल्लाह ना करे, बिल्कुल अल्लाह अपना इस मुल्क पर करम कायम रखे, बनाए रखे। सर और ये दुआओं से नहीं होगा, खाली अमली करना, इक़दाम करना पड़ेगा। खालिद साहब कहते हैं कि वफाक जो है ना फंड नहीं रिलीज कर रही है K4 मनसूबा जो है 2024 में जो इसका मुकम्मल होने का था, लेकिन अभी तक जो इसके ऊपर मतलब वो मटीरियल जो है ज़ाहिर सी बात है महंगा है, क्या मामलात हैं, वो इतने ज़्यादा उसकी रेट्स बढ़ चुके हैं, तो क्यों नहीं आप जो फंड्स रिलीज़ कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरे भाई को ये इल्म नहीं है कि K4 का जो इफ्तिदा हुआ था उसके अंदर इनके मिनिस्टर बैठे हुए थे, सब्ज़वारी साहब भी, उन्होंने भी अपनी स्पीच की थी। कौन बैठे थे? सब्ज़वारी साहब, फैसल सब्ज़वारी, ठीक है, और उन्होंने अप्रिशिएट किया था। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ बैठ के मेरे भाई टीवी पे तो कुछ और कह रहे होते हैं, वहाँ उनके मिनिस्टर से अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। देखिए, मैं बताऊँ, ये हुकूमत का हिस्सा है, काबीना का भी हिस्सा है। इनको ये मालूम है कि ये पैसे कितने हैं, किधर किधर आने चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पूरे पाकिस्तान में अगर देखें ना, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी आवाज़ नवाज शरीफ की हुकूमत ने उठाई। उसके बाद कराची में अमन के लिए भी नवाज शरीफ ने अपना इक़दाम किया। इस तरीके से आप ना बताए ना, ग्रीन बस किसने दिया? हमारा एक MPA नहीं थे उस एरिया में, सारा मुत्तहिदा के थे। उस एरिया में टाउन नाज़िम भी मुत्तहिदा का था, MNA भी मुत्तहिदा का, MPA भी मुत्तहिदा के। जितने किलोमीटर पे वो जो है ना आपकी 22 किलोमीटर पे ग्रीन बस है, एक हमारा काउंसलर साबित कर दें कि हमने, अगर हमारा काउंसलर हो, हमने ग्रीन बस दी है इनको, ठीक है ना, कराची में K4 में हमने आधे का हिस्सा बनाया। किस मसाइल की वजह से, किस मामला, ये सूबाई हुकूमत का मामला है, हमने उसको ताउन करना है। अगर आप खुद नहीं करेंगे, कुछ चीज़ हलचल नहीं करेंगे तो वफाक कहाँ से करेगी? ठीक है, हमने 17 साल बाद 16 में 17 साल बाद ट्रैक आपका बहाल किया लियारी एक्सप्रेस का, 17 साल बाद, ठीक है, जो बंद था। उस 17 सालों में किसकी हुकूमत थी और रेट कहाँ से कहाँ पहुंचा था? ये हमने बहाल किया कराची आवाम के लिए। आज वो ट्रैक दोनों आपके चल रहे हैं ना, तो आपको सहूलत है, ठीक है। उसके बाद आप कराची हैदराबाद मोटरवे ले लें, ये आप बताएं। सर मैं कराची हैदराबाद मोटरवे बिल्कुल आप लोगों ने बनाया, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया था, मतलब वो प्रॉपर, वो अलग इशू है, मैं बता रहा हूँ, वो अलग इशू है, ठीक है। पहले आप किस ट्रैक पे थे, किस कंडीशन में थे, वो अलग डिबेट है, वो फिर उस पर अलग प्रोग्राम करें, मैं वो भी बता दूंगा। क्यों आपको मोटरवे के लिए जमीन क्यों नहीं दी? आपने मोटरवे, ये नहीं है मोटरवे के लिए जमीन नहीं दी, आपका मोटरवे कहीं और से आ रहा है, आपने NOC नहीं दी, सिंध हुकूमत ने, आपके इल्म में होना चाहिए, NOC नहीं दी। सिंध का जो स्टेक होल्डर है कराची के ये शहर कराची को आ रहा था ना, बंदरगाह है, कराची का मेन सिटी है और यहाँ से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई जा रही होती है। क्यों मोटरवे पूरे पाकिस्तान में बने हैं, क्या वो मोटरवे क्यों कराची हैदराबाद नहीं है? वो अलग डिबेट है, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन हमने आपकी उसकी शक्ल तो बनाई ना। देखिए, आज आप सफर करती हैं, आपका 4 घंटे का सफर हैदराबाद कराची का, 4 घंटे 3.5 का सफर 1.5 घंटे में तो आप कर रहे हैं ना। आपको उसका पेट्रोल बचता है, टाइम बचता है, वक्त बचता है आपको। तो मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत ने पहले भी काम किया। हमें अगर अभी आपने जो
इन हम मिल के हमने हुकूमत ली जी है जी ना, जी सबने मिल के ली ठीक है है। सर, मैंने प्रोग्राम को जो है वाइंड अप करना है। जी आप लास्ट अपने जो कमेंट्स हैं आप वो दे दीजिए ताकि फिर मैं इख्तिताम नहीं, करना लास्ट चाहूँ। कमेंट तो ये है कि पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए मैं समझता हूँ ये नहीं कहना चाहिए कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान गया तबाह है फलां। हम सब ने मिलकर इसका काम कर रहे हैं, हम सब इसके जिम्मेदार हैं, ठीक है हम सब इसके जिम्मेदार हैं, हम सब हुकूमतों में रहे हैं, हमने सब मजे उड़ाए और ठीक सब है ये ना इस सीटों पे बैठ के जो ना अपने हुकूमती को एंजॉय किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद निसार साहब आपका, खालिद सुल्तान साहब मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी। एंड में आप कुछ कहना चाह रहे बस थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ दुआओं से मसला हल नहीं होगा, अमली इक़दाम करने पड़ेंगे नेक नियति के साथ। सबको पता है कि कराची जो टैक्स देता है उससे पूरा पाकिस्तान चलता है। हम बिल्कुल। ये नहीं कह रहे हैं कि कराची टैक्स नहीं दे, हम तो कहते हैं हम कराची डबल टैक्स देगा, जितना दे रहा है उससे डबल देने को तैयार है कराची। लेकिन कराची आप के इसका लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सही बेहतर करें। होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत ये है असल बहुत मसला। शुक्रिया खालिद सुल्तान साहब, आपने टाइम दी। उम्मीद करती हूँ मेरी नाज़रीन हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा सकते हैं इजाज़त। मुझे मेरे मेहमान को, मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।